ब्रेकिंग, जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, संसद स्थगित। ICI नोटिसियास कनाडा पर दिन की सबसे प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सारांश। इसके प्रस्तोता एंजेलिका सिफ्यूइंटेस के साथ। जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। जस्टिन ट्रूडो को बुधवार को एक विशेष कॉकस बैठक में अपनी असंतुष्ट टीम का सामना करना था। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार सुबह उदारवादी नेता और प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा देने के अपने इरादे की घोषणा की, जिससे उदार नेतृत्व की दौड़ शुरू हो गई जो उनके उत्तराधिकारी का निर्धारण करेगी। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि गवर्नर जनरल मैरी साइमन ने संसद को 24 मार्च तक स्थगित करने के उनके अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है, जिससे हाउस ऑफ कॉमन्स तब तक अधर में रहेगा जब तक कि उदारवादियों को अगले संघीय चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए कोई नेता नहीं मिल जाता। ट्रूडो ने कहा, पार्टी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक कठोर और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के बाद अपना अगला नेता चुने जाने के बाद मैं पार्टी नेता और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का इरादा रखता हूं। ये देश आगामी चुनावों में एक वास्तविक विकल्प का हकदार है और यह मेरे लिए स्पष्ट हो गया है कि अगर मुझे आंतरिक लड़ाई लड़नी है तो मैं इन चुनावों में सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने पहले ही लिबरल पार्टी के नेता सचित मेहरा को पार्टी नेता के रूप में उनकी जगह लेने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है और वह ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि आने वाले महीनों में ये प्रक्रिया कैसे विकसित होती है। पार्टी नेतृत्व के दावेदार मार्क कार्नी और फ्रीलैंड ने इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रूडो को उनकी वर्षों की सेवा के लिए धन्यवाद दिया और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। इस्तीफा देने का उनका निर्णय महीनों से बढ़ती मांग के बाद आया है, जो पिछले महीने क्रिस्टिया फ्रीलैंड द्वारा वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में सरकार से इस्तीफा देने के बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। जस्टिन ट्रूडो द्वारा टिप्पणी किए गए बयान नीचे दिए गए हैं। मैंने सोचा कि इसे दोबारा करने में मजा आएगा। मैं कनाडाई लोगों के लचीलेपन, उदारता और दृढ़ संकल्प से प्रेरित हूँ। हम दुनिया में एक महत्वपूर्ण क्षण में रहते हैं। अदालत ने वेस्टजेट को एक फ्लाइट अटेंडेंट के कथित उत्पीड़न से संबंधित फाइलें सौंपने का आदेश दिया। ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट ने वेस्टजेट को पायलटों द्वारा व्यापक कदाचार का आरोप लगाते हुए एक वर्ग कार्रवाई के हिस्से के रूप में फ्लाइट अटेंडेंट उत्पीड़न के सभी रिकॉर्ड सौंपने का आदेश दिया है। न्यायाधीश जैकलिन ह्यूजेस ने फैसला सुनाया कि वेस्टजेट दस्तावेजीकरण के मामले में धीमा और संभवतः असंगत था और यह स्पष्ट नहीं था कि शिकायतें समय पर क्यों दर्ज नहीं की गईं। लंबे समय से चल रहे मुकदमे में प्राथमिक शिकायत, जो 2016 में दायर की गई थी, आरोप है कि वेस्टजेट ने उत्पीड़न से मुक्त कार्यस्थल प्रदान करने के अपने वादे का उल्लंघन करके फ्लाइट अटेंडेंट के अनुबंध का उल्लंघन किया। शुक्रवार को लेकिन 11 दिसंबर को जारी फैसले में कहा गया है कि एयरलाइन ने उड़ान परिचारकों द्वारा पुरुष पायलटों के खिलाफ शिकायतों के लिए दस्तावेजों को दाखिल करने को सीमित करने की मांग की, जिन्होंने मुकदमे से पीछे हटने का विकल्प नहीं चुना। लेकिन ह्यूजेस ने एयरलाइन को 4 अप्रैल 2014 से 28 फरवरी 2021 तक क्लास एक्शन अवधि के दौरान फ्लाइट अटेंडेंट द्वारा उत्पीड़न की सभी शिकायतें दर्ज करने का आदेश दिया, भले ही वे किसके खिलाफ दर्ज की गई हों। क्यूबेक के पूर्वी टाउनशिप में कनाडा अमेरिका सीमा के पास एक बस के पलट जाने से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना मॉन्ट्रियल से लगभग 62 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में क्यूबेक के सेंट आर्मंड में रात 8:30 बजे के आसपास हुई। बस रूट 133 पर यात्रा कर रही थी जब चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया, जिससे वह पलट गई। विमान में सवार 40 यात्रियों में से अधिकांश को मामूली चोटें आईं, लेकिन लगभग 15 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। उनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उनकी जान को खतरा नहीं है। अधिकारियों का मानना है कि खराब मौसम और सड़क की स्थिति दुर्घटना का कारण हो सकती है। ओंटारियो के विश्वविद्यालयों और शिक्षक संघों पर हड़ताल का खतरा मंडरा रहा है।
ओंटारियो पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज यूनियन (OPSEU) द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए ओंटारियो विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने 5 दिवसीय हड़ताल का नोटिस जारी किया है, जिससे उन्हें शनिवार 4 जनवरी 2025 से कानूनी हड़ताल शुरू करने की अनुमति मिल गई है। OPSEU और कॉलेज एम्प्लॉयर काउंसिल (CEC), जो ओंटारियो के 24 सार्वजनिक कॉलेजों का प्रतिनिधित्व करता है, के बीच बातचीत को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि दोनों पक्ष 6 से 8 दिसंबर 2024 तक एक गैर बाध्यकारी मध्यस्थता सत्र आयोजित करने पर सहमत हुए, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। नए मध्यस्थता सत्र 6 और 7 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाले हैं, जो छात्रों की कक्षा में वापसी के साथ मेल खाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक असामान्य प्रस्ताव पेश करके कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के हालिया इस्तीफे का जवाब दिया है। अपने सामाजिक सत्य मंच पर आगे बढ़ते हुए ट्रंप ने सुझाव दिया कि कनाडा 51वें राज्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के एकीकरण से सीमा शुल्क समाप्त हो जाएगा, करों में कमी आएगी और रूस और चीन से खतरों के सामने सुरक्षा बढ़ेगी। ट्रूडो का इस्तीफा आर्थिक समस्याओं और अमेरिकी चुनावों में ट्रंप की जीत के कारण उनकी लोकप्रियता में गिरावट के बीच आया है, जिससे कनाडा में आर्थिक स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ट्रंप द्वारा प्रस्तावित टैरिफ नीतियों से निपटने के तरीके पर असहमति के कारण वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड के इस्तीफा देने के बाद स्थिति और खराब हो गई। नवंबर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को औपचारिक रूप से प्रमाणित करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की आज बैठक हुई। पारंपरिक रूप से औपचारिकता मानी जाने वाली यह प्रक्रिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2021 में कैपिटल पर हमले की चौथी बरसी के साथ मेल खाती है। सत्र के दौरान प्रत्येक राज्य के इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों को पढ़ा और गिना गया, जिसमें डेमोक्रेटिक उपराष्ट्रपति हैरिस के लिए 226 की तुलना में 312 इलेक्टोरल वोटों के साथ ट्रंप की जीत की पुष्टि की गई। कोई बड़ी आपत्ति नहीं उठाई गई और प्रक्रिया सुचारू रूप से चली गई। आज की गवाही 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के औपचारिक रूप से उद्घाटन से पहले राष्ट्रपति परिवर्तन प्रक्रिया में अंतिम चरण का प्रतीक है। कार्यालय में एक बार ट्रंप से कर कटौती और अवैध पर नकेल कसने जैसी नीतियों को लागू करने की उम्मीद है। उल्लंघन। अप्रवासन। ट्रूडो के इस्तीफे की घोषणा के बाद कनाडाई डॉलर की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफी बढ़ गई। सोमवार को कनाडाई मुद्रा लगभग 3 सप्ताह में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई और 0.7% की बढ़त के साथ 1.43 अमेरिकी डॉलर पर कारोबार कर रही थी। यह वृद्धि अधिक राजनीतिक स्थिरता की उम्मीदों और कनाडा द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने से बचने की संभावना के कारण है। वित्तीय बाजारों में प्रतिक्रियाएं। ट्रूडो के इस्तीफे की घोषणा के बाद बाजार में सकारात्मक संकेत दिखे। कनाडा के प्रमुख निर्यातों में से एक तेल की कीमत में वृद्धि हुई है, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लाभ हो सकता है। इसके अलावा कनाडाई 10 वर्षीय बॉन्ड पैदावार में थोड़ी वृद्धि हुई, जो देश की भविष्य की आर्थिक स्थिरता में निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। आपकी राय महत्वपूर्ण है। ICI न्यूज कनाडा के नाम से यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमारे प्लेटफॉर्म पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। सबसे महत्वपूर्ण समाचारों और गहन विश्लेषण से हमेशा अपडेट रहें। हमें अपनी जानकारी के विश्वसनीय स्रोत के रूप में चुनने के लिए धन्यवाद।